हेलो एवरीवन, आज हम लोग ग्रीन पाथवे एनवायरमेंटल साइंस एंड लाइफ स्किल्स का 5th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है शिफ्टिंग होम्स। शिफ्टिंग होम्स का मीनिंग होता है अपना घर चेंज करना। देयर आर मैनी पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना घर हमेशा चेंज करते रहते हैं। This type of movement is known as migration। ऐसी जो मूवमेंट रहती है उसी को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। People move from one place to another not only if they have transferable jobs। लोग सिर्फ तभी जगह नहीं चेंज करते जब उनका जॉब चेंज होता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। देयर आर मैनी अदर रीजंस फॉर माइग्रेशन। बहुत सारे अलग रीजंस कारण भी होते हैं जिनकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। सम पीपल मूव टू देयर ओन होम्स, सम टू देयर बेटर नेबरहुड एंड सम फॉर लेस एक्सपेंसिव होम्स। कुछ लोग अपने खुद के घर में शिफ्ट करते हैं, कुछ लोग एक अच्छे नेबरहुड मतलब जो पड़ोसी रहते हैं अच्छे पड़ोसियों के लिए अपना घर चेंज करते हैं, और कुछ लोग अपना सस्ते घरों में चेंज करते हैं। पीपल हु लिव देयर ओन कंट्री और रीजन टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स किसे बोलते हैं? ऐसे लोग जो अपना खुद का कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में रहने जाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग इमिग्रेंट्स बोलते हैं। Those who come into a country of which they are not a native, usually for permanent residence, are called immigrants। मतलब ऐसे लोग जो दूसरे कंट्री में जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए, बट वो प्रॉपर वहाँ पे नहीं है, ऐसे रेसिडेंट्स को क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट्स। मतलब अगर कोई इंडिया में है और इंडिया से अगर वो वहाँ पे जा रहा है तो फिर उसको इमिग्रेंट्स बोलेंगे, और वहाँ पे उन लोगों को इमिग्रेंट्स बोलेंगे। IMMIGRANTS इमिग्रेंट्स। डिस्प्लेसमेंट। समटाइम्स पीपल आर फोर्स्ड टू लिव देयर ओन कंट्री। कभी कभी लोगों को फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती से अपनी कंट्री छोड़नी पड़ती है। सच पीपल आर कॉल्ड रेफ्यूजीज। ऐसे जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं रेफ्यूजीज। देयर आर सम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स और extreme poverty which make many people homeless. Such people move to new places to find shelters. This is called displacement. Displacement का मीनिंग होता है कि कभी कभी लोगों को ज़बरदस्ती अपनी कंट्री छोड़नी पड़ती है और दूसरे कंट्री में जाकर रहना पड़ता है। ऐसे उन लोगों को रेफ्यूजीज बोलते हैं। कभी कभी बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स भी आते हैं जिसे हम लोग नैसर्गिक आपदा भी बोलते हैं, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन्स और एक्सट्रीम पॉवर्टी। मतलब बहुत सारे उनके पास में कमाने के लिए कुछ पैसे नहीं होंगे, लाइवलीहुड मतलब खाना खाने के लिए कुछ भी पैसे उनके पास में नहीं होंगे। ऐसी भी सिचुएशन की वजह से लोगों को डिस्प्लेसमेंट करना होता है। सच पीपल मूव टू न्यू प्लेसेस टू फाइंड शेल्टर्स। ऐसे जो लोग होते हैं वो नई जगह पे जाते हैं अपना घर ढूंढने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे लोगों ये जो प्रोसेस रहता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। हाउ डू डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट पीपल? ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीपल पर, लोगों पर कैसे असर करती है? इन 1947 इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कंट्रीज। 1947 में इंडिया का डिवीज़न हुआ था 2 कंट्रीज़ में, इंडिया एंड पाकिस्तान। Many people migrated from Pakistan to settle in India। बहुत से लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे सेटल होने के लिए, मतलब रहने के लिए। Similarly, people migrated from India to Pakistan। वैसे ही इंडिया से भी कुछ लोग पाकिस्तान में रहने के लिए गए थे। Next is how do displacement affect people? मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो लोगों को कैसे अफेक्ट करता है। In 1947, India was divided into 2 countries, इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब 1947 में इंडिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था इंडिया एंड सेकंड वाज पाकिस्तान।
Many people migrated from Pakistan to settle in India. बहुत से लोग पाकिस्तान से निकलकर इंडिया में आ गए थे. Similarly, people migrated from India to Pakistan. उसी तरह से कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान में गए थे. These migrants left their ancestral homes and business. ऐसे जो लोग थे उन्होंने अपने जो माता पिता के जो घर थे और जो बिजनेसेस थे उनको छोड़ना पड़ा था. They got some help from the government of the respective countries. उन्हें बहुत सारी मदद अपनी जो respective countries थी उनकी तरफ से उनको मदद भी मिली थी. Still they had to struggle hard to set up a home and earn their living. फिर भी उनको बहुत परेशानी हुई थी अपने घर को चलाने के लिए. Next is family relationship. A family tree is a diagram that shows the relationship among the different members of a family. Family tree एक ऐसा डायग्राम होता है जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं फैमिली में के उनके एक दूसरे के साथ में जो रिलेशनशिप है वो दिखाता है. Now look at this picture. The oldest member is the 95 years old Mr. Sharma. He was the principal of a medical college. His wife Mrs. Sharma is no more. The youngest member is Rimi. She is 5 years old. मतलब इस पिक्चर में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें एक जो ओल्डेस्ट मेंबर है वो 95 ईयर्स का है जिनका नाम है मिस्टर शर्मा एंड ये प्रिंसिपल रह चुके हैं मेडिकल कॉलेज के. उनकी वाइफ जो मिसेस शर्मा थी इज़ नो मोर मतलब शी हैज़ डाइड. द यंगेस्ट मेंबर इज़ रिमी. जो सबसे छोटी है वो कौन है? रिमी. शी इज़ 5 ईयर्स ओल्ड. कौन है सबसे फैमिली में सबसे छोटी कौन है? रिमी. और जो कितने साल की है? 5 ईयर्स ओल्ड, 5 साल की है. Mr. Sharma is the first generation. Mr. Sharma is the first generation of the family. जो Mr. Sharma है ये first generation of the family में belong करते हैं. He has 2 sons and 1 daughter. उनको एक son है, एक लड़का है and उनकी एक daughter भी है. They represent second generation. वो क्या दिखाते हैं? second generation दिखाते हैं. Mr. Sharma grandchildren and their spouse represent the third generation. मिस्टर शर्मा के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं एंड जो उनकी वाइफ है वो क्या दिखाती है? थर्ड जनरेशन ऑफ अ फैमिली. रिमी, रितिका एंड वरुण एंड मिस्टर शर्मा's ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन. रिमी, रितिका एंड वरुण जो है वो मिस्टर शर्मा की ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं. मेंबर्स ऑफ मिस्टर शर्मा फैमिली लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. मिस्टर शर्मा की फैमिली के जो सारे मेंबर्स हैं वो सारे अलग अलग जगह पे रहते हैं. हिज एल्डर सन माइग्रेटेड टू मुंबई फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एगो. उनका जो बड़ा बेटा है वो मुंबई में शिफ्ट हो गए हैं बहुत सालों पहले. वेयर ही इज़ वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. जहाँ पर वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है. हिज वाइफ इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर इन द सेम हॉस्पिटल. उनकी जो वाइफ है वो भी उसी हॉस्पिटल में काम करती है. द अदर सन लिव्स इन हैदराबाद विद हिज फैमिली. जो दूसरा बेटा है वो हैदराबाद में रहता है अपनी फैमिली के साथ. मिस्टर शर्मा डॉटर एंड हर हस्बैंड हैव ट्रांसफरेबल जॉब. मिस्टर शर्मा की जो बेटी है एंड उनके जो हस्बैंड है उनका एक ट्रांसफरेबल जॉब है मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहता है. दे हैव लिव्ड इन मैनी प्लेसेस एंड आर इन दिल्ली एट द मोमेंट. वे लोग बहुत सारी जगह पे रह चुके हैं एंड फिलहाल वो अभी दिल्ली में है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मूवमेंट. Movement from one place to another is accompanied by a change in lifestyle and adjustment to a new environment. जब भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं उसी के साथ में हमारी लाइफस्टाइल एंड बहुत सारी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है और हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो जाती है. द मूविंग ऑफ फैमिलीज कैन लीड टू अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द फैमिली वैल्यूज़, आइडियाज़ एंड ट्रेडिशन. जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तब फैमिलीज़ की बहुत सारी वैल्यूज़ जो होती है, आइडियाज़ होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं अपने आप. फैमिली वैल्यूज़. लाइफ इज़ अनदर नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स. मतलब जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे. ऑल ऑफ अस लर्न न्यू थिंग्स थ्रू आउट आवर लाइफ एंड लर्निंग इज़ अ फेज नेवर एंड. मतलब हम लोग हमारे लाइफ स्पैन में बहुत सारी चीज़ें सीखते रहेंगे और लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होगी. आवर फैमिली इज़ आवर फर्स्ट स्कूल. सबसे पहले हमने हमारी फैमिली से सीखा. वी लर्न
थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर आवर फॉर्मल एजुकेशन बिगिंस। मतलब जब से हम लोग स्कूल में नहीं जाते थे तब से हम लोग सीख रहे हैं अपनी फैमिली से। With changing times, many custom traditions have changed. Earlier, women were only seen in the role of homemaker. पहले जो औरतें थी वो बस घर का काम संभालती थी। Today, women are managing work outside the home too. आजकल जो लेडीज़ हैं वो बाहर के भी काम मैनेज कर रही है। Men take an active part in various household activities so that women do not have to do all the work at home. और जो मैन हैं वो भी सारी कुछ हाउस-होल्ड एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि जो लेडीज़ हैं वो उनको ही पूरे उनके ऊपर ही वर्कलोड ना आए। वी ऑल्सो हेल्प आवर पेरेंट्स विथ वेरियस हाउस होल्ड जॉब्स। हम लोग भी हमारे पेरेंट्स को बहुत सारी जो जॉब है उसके अंदर हम लोग हेल्प करते हैं। वी आर रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स आवर एल्डर्स। हम लोगों से जो बड़े हैं उनको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। एल्डर्स ऑल्सो लव एंड टेक केयर ऑफ़ अस। और जो बड़े होते हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी बहुत फ़िक्र करते हैं। टू टीच अस अबाउट वैल्यूज़ एंड रूल्स समटाइम्स एल्डर्स हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद अस। बहुत बार बड़े जो लोग होते हैं वो हमें डांटते हैं ताकि हम लोग जो है अच्छी वैल्यूज़ और अच्छे रूल्स को फॉलो करें एंड एक अच्छे इंसान बने। लेट अस लर्न फ्यू न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स ट्रैवलिंग टू अनदर प्लेस और कंट्री। मतलब जब भी आप किसी दूसरी जगह पे या दूसरी कंट्री में जाते हैं उसे बोलते हैं माइग्रेशन। सेकेंड इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है कॉस्टली, मतलब बहुत महंगा है। थर्ड इज डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का मीनिंग होता है ट्रेजेडी। डिज़ास्टर मतलब जो भी नैसर्गिक आपदा आती है उसे हम लोग डिज़ास्टर बोलते हैं एंड उसको ही हम लोग ट्रेजेडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल मीन्स द प्रॉपर्टी बिलोंग टू योर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब जो भी आपके पूर्वज है उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो चीज़ें हैं उनको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एंसेस्ट्रल मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके पूर्वजों की हैं उसे हम लोग एंसेस्ट्रल बोलेंगे। नाउ लेट अस रीड द क्विक रिकैप। देयर आर मैनी पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे अपनी जो जगह है वो बदलते रहते हैं। वी ऑल्सो हेल्प आवर पेरेंट्स विथ वेरियस हाउस होल्ड जॉब। हम लोग हमारे पेरेंट्स को बहुत सारे हाउस होल्ड जॉब्स के लिए हेल्प कर सकते हैं। ऑल ऑफ अस लर्न न्यू थिंग्स थ्रू आउट आवर लाइफ एंड द लर्निंग फेज नेवर एंड्स। मतलब हमें हमारी पूरी लाइफ में बहुत सी नई चीज़ें सीखना है और ये लर्निंग फेज जो है वो कभी एंड नहीं होगा। We learn things from our family much before our formal education begins. मतलब हम लोगों का जो फॉर्मल एजुकेशन है जैसे नर्सरी से पहले ही हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखना शुरू कर दिया था, उसको हम लोगों ने अपने फैमिली से सीखा था। नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज ए। टिक एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन जो है उसके ऊपर टिक करना है। Which type of movement is known as migration? Migration किसे कहते हैं? Movement in search of jobs. People have transferable jobs. People move to better neighborhood. और फोर्थ ऑप्शन है all of these. तो आपका आंसर है all of these. Next, people who leave their own country or region to settle in another country are called, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट्स। क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट्स। और योर ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। थर्ड, इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कंट्रीज इन। इंडिया कौन से साल में 2 कंट्रीज में डिवाइड हुआ? आंसर इज 1947। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर चेंज व्हेन फैमिलीज मूव? फैमिली वैल्यूज, आइडियाज, ट्रेडिशन, ऑल ऑफ दीज। सो योर आंसर इज ऑल ऑफ दीज। Our family is a dash school. So आपका आंसर is first. Your family is your first school. Now B. Fill in the blanks using the correct words. आपको ये जो blanks है इसमें correct words से आपको इसको fill करना है। आपको options भी दिए हैं, relationship, love, India, refugees and homemakers. So let us start. First one is dash move to new places to find shelters. तो इसका आंसर है refugees. इसका आंसर है refugees. Second, many people migrated from Pakistan to settle in dash in 1947. इसका आंसर है India. Second answer is India.
Now let us look at the third one. A family tree is a diagram that shows the dash among the different members of a family. तो इसका आंसर है relationships. इसका आंसर है relationship. Next one. Earlier women were only seen in the role of dash. तो इसका आंसर है homemakers. इसका आंसर है homemakers. Next. Elders also dash and take care of their children. Fifth का आंसर है love. Fifth का आंसर है love. Now let us look at the C1. C. Answer the following questions. First question. What do you mean by a refugees? And the answer is people who are forced to live their own country are called refugees. कैसे लिखेंगे? People who are forced to live their own country, such people are called refugees. What are the reasons for migration? Number 1, transferable jobs. Number 2, some people move to their own homes. Number 3, some to a better neighborhood. Number 4, some for less expensive homes. What is the difference between immigrants and immigrants? So this question is, people who leave their own country or region to settle in another country are called immigrants, and those who come into the country of which they are not a native, usually for permanent residence, are called immigrants. Question is, how does development cause displacement of refugees? Sometimes people are forced to leave their own country. Such people are called refugees. And extreme poverty make many people less. Such people move to new places to find shelters. This is your answer. Question is, write a few sentences on family values. So you can write, we are respectful towards the elders and elders also love and take care of us. This sentence you can write there. Let us solve this fun time. Write the names of any two relations according to the given generation. तो फर्स्ट जनरेशन में आएगा ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. यहाँ पे आपको लिखना है ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. देन सेकेंड जनरेशन में आएगा मदर, फादर, मदर, फादर. एंड थर्ड जनरेशन में आएगा माई सेल्फ, मतलब आप खुद, एंड ब्रदर और सिस्टर. ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो. In this way we have finished this chapter. Please subscribe for more videos. Thank you.